मानव समाचार, मानवता के हक में। नाज़रीन काम स्वागत है आपका मानव समाचार में। मालेगांव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानिब से और मानव समाचार के ज़ेर एहतमाम मालेगांव शहर और बैरून शहर के तमाम ही सीनियर साफ़ी हज़रात का एक तकरीब इस्तकबालिया का प्रोग्राम रखा गया। इस मौके पर सीनियर साफ़ी हज़रात ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हौसला अफजाई की और अपने तजुर्बात को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने शेयर किया और हमेशा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का साथ देने की यकीन दिलाया। इसी के साथ साथ इस मौके पर तमाम ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नुमाइंदों ने अपना तारुफ पेश किया और अपनी क्वालिफिकेशन सीनियर सहाफ़ी हज़रात के सामने अपनी क्वालिफिकेशन को पेश किया। आइए पूरी खबर पर नज़र डालते हैं। तंगी वक्त के सबब बहुत यहाँ जाना है, इसके लिए हम लोग प्रोग्राम को बहुत शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब्दुल अंसारी साहब, मैं आपका बहुत कम वक्त लूँगा। आपके बोलने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप देख लो कि हम लोग क्या है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर बेशतर अफराद ने जर्नलिज्म का कोर्स किया है, कोई एमए है, कोई बीएड है, अलग अलग तरीके से कोर्स किए हुए। अताउर रहमान नूरी सर के ऊपर हम लोगों को नाज है कि आईपीएस की स्टडी पूरे मुल्क में आईपीएस के तलबा आज इनसे मुस्तफीद हो रहे हैं। दोस्तों अताउर रहमान नूरी सर आए, यहाँ हम अपना क्वालिफिकेशन बता रहे बॉस। सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैं डबल BA हूँ, उर्दू से भी और अंग्रेज़ी से भी। मैंने 1 टाइम किया है और बिना स्कूल जाए पास किया शायद ये नशेष क्वालिफिकेशन बताया कि मगर चूँकि हुक्म हुआ है इसलिए आप जिक्र हो। BA में मौलाना आज़ाद साथी बोल रहे कि मोबाइल लेते और खड़े हो जाते, जब बताना पड़ रहा है तो मैं तो आज तक बताया नहीं किया। नहीं, आपके दुआ से मैं अर्ज कर दूँ। इस संडे को मेरे पास 5 IAS ऑफिसर्स के मेल थे कि उनको लाइव सेशन करना था। क्या बात है। मैं यूनिवर्सिटी में मौजूद होने की वजह से वो तमाम प्रोग्राम अगले संडे के लिए रखे गए हैं। तो BA में आपकी दुआ से मौलाना हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया, गोल्ड मेडलिस्ट रहा। फिर पुणे यूनिवर्सिटी वहाँ पर गोल्ड मेडलिस्ट रहा। उसके बाद शहर मालेगांव और महाराष्ट्र का पहला MS सेट क्वालिफायर हूँ, नेट JRF क्लियर किया हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, स्वामी रामानंद तीर्थ यूनिवर्सिटी नांदेड़, जलगांव यूनिवर्सिटी, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, यहाँ के तमाम यूनिवर्सिटी के पेट क्लियर किया हूँ। और BMD द्वारा इस वक्त सीनियर रिसर्च फेलो की हैसियत से उर्दू फिक्शन पर PhD कर रहा हूँ। उसी के साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी जारी है और नूरी एकेडमी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे नेट, सेट, पेट, रेट, सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग है, उन तमाम एग्ज़ाम्स की रहनुमाई करता हूँ। और शायद साजिद नईम साहब इस बात के गवाह है कि शहर मालेगांव से ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र से अन अकेडमी जो IPL को स्पॉन्सर कर रहा है, उर्दू सब्जेक्ट टीचर के तौर पर पहली मरतबा अन अकेडमी ने मेरा सिलेक्शन किया था। मैं वहाँ पर टीचिंग भी कर रहा हूँ और अपने चैनल पर भी पढ़ाता हूँ। उसी के साथ साथ जामिया मिलिया इस्लामिया में आप कभी ये वाकिफ़ होंगे, वहाँ पर RCA चलती है, सिविल सर्विसेज के लिए जो कोचिंग क्लासेस होती है। तो सिविल सर्विसेज में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट उर्दू होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस मालेगांव से पढ़ाया जाता है। कासिम रसाइट से ये एजाज है हुस्न आवारगी का कि जहाँ भी गए दास्तान छोड़ा है। क्वालिफिकेशन तो मेरी बहुत छोटी सी है, लेकिन मैं कुछ उसके बाद कुछ आप लोगों को एक हिंट देना चाहूँगा जिसके ऊपर आप शायद बात कर सकें। मेरी क्वालिफिकेशन ये है कि मैंने एनिमेशन में BSc किया हुआ है। दूसरा ये है कि बिजनेस मैनेजमेंट किया हुआ है और अभी गूगल का इसी लास्ट मंथ में गूगल सर्टिफिकेशन मैंने किया है। अब प्रॉब्लम मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ जिसके ऊपर आप लोग शायद हमें रोशनी डालें या हमारी रहनुमाई करें, वो ये है कि जिस वक्त हम इस फील्ड में आए मालेगांव में, तो जिस तरीके से हम अखबार अगर शुरू करने का बोलते हैं तो हमारे पास में एक गाइडलाइन होती है कि हमसे पहले लोगों ने क्या किया हुआ है। वो गाइडलाइन हमारे पास में नहीं थी क्योंकि मालेगांव में हमसे पहले किसी ने वो काम नहीं किया। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग कुछ हमें गाइडलाइन दें या कुछ चीज़ें हमें बताएं कि मालेगांव में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किस तरीके से चल सकता है और हम उसे किस तरीके से संवार सकते हैं। बस खुदा।
मौलाना अब्दुल अहद अजहरी साहब के बाद उनके बेटे मसूद अजहरी, हामिद मुफ्ती हामिद, राशिद अजहरी, ये तमाम लोगों से मेरे ताल्लुकात थे, इसलिए कि मैं एहसान चचा का दोस्त हूँ। एहसानुर रहीम साहब के साहबजादे साजिद नईम साहब, जो एक स्टार की तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम लोगों के साथ चमक रहे और इनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अपनी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही अदब से मैं सबको सलाम करता हूँ और मेहमान का जो इस्तेकबाल करता हूँ। करंटली आई एम डूइंग PhD in electronics. I have done BSc, MSc in electronics and SET NET qualified. And I have wrote for different international portals like TCN, which is currently working from Cambridge. And also I have wrote for The Wire, Milli Gadget, Shabrang India. And my many articles are published in worldwide. You can find it in Google. So mostly I am working on the minorities, Dalit, Muslims and youths. And I have started in 2010 Urdu City, India. Now currently I am running 4 portals successfully. Thank you. जाहिद अली सर, जाहिद अली माइक के जैसा ही हूँ मैं, कभी बड़ा कर दिया जाता है। क्वालिफिकेशन D.Ed BA उर्दू। गुज़श्ता 20 साल से दर्स और तदरीस से वाबस्ता हूँ और रिसाइड टुडे चैनल से बतौर एंकर काम कर रहा हूँ और आप लोगों की रहनुमाई में आगे बढ़ने की दिली तमन्ना है। ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द सर्टिफाइड हो जाओ सहाफ़त में। शुक्रिया। फैज़ भाई, न्यूज़ लाइन। यहाँ पे मौजूद हमारे सीनियर साथी हज़रात अब्दुल भाई साहब और मेरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए साथी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा एजुकेशन है MA BA B.Ed और मैं सरदार कॉलेज से किया हूँ। और मेरा ये जैसे कि लॉकडाउन के बाद जो वक्त आया तो इनको देखते हुए, उन साथियों को देखते हुए मुझे भी जज्बा आया कि मैं इस फील्ड में उतरूँ। तो इसी के साथ लग कर मैं ये काम शुरू किया। जैसे मेरे इसमें सब अहम किरदार अदा किया है मंसूर अकबर साहब और रिसाइड टुडे के कासिफ समन साहब, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अमजद खान, यूसुफ खान, दोस्तों हम लोग को एक बहुत मुखलिस चेहरा जाहिद भाई मिला है, एक ऐसे एरिया से कि जहाँ से उम्मीद नहीं थी कि वहाँ कोई इतना टैलेंटेड भी रहता होगा। अमजद भाई का बहुत कॉपरेट रहता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, बहुत मुखलिस, जो काम वो लोग कभी नहीं ली। अस्सलाम वालेकुम। मेरे अंदर इतनी सलाहियत तो नहीं है जितनी मंसूर अकबर साहब ने आप लोगों के सामने रखी है। मैं जर्नलिज्म 2011 में तकरीबन मैं खुद भी एक टाइटल वेरिफिकेशन करवाया था हमारा मालेगांव के नाम से। फिर हमारे शकील अहमद सर से कुछ डिस्कशन हुआ, उनका एक वेब पोर्टल चल रहा है तो मैं उसको रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाया क्योंकि ऑलरेडी हमारे सर जब इसको यूज़ कर रहे थे मैं उसको कंटिन्यू नहीं किया था। उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट में मैं ज्वाइन किया, WHO, यूनिसेफ और UNDP के जो प्रोजेक्ट थे उसमें काम किया। उसके बाद कॉरपोरेशन के हेल्थ डिपार्टमेंट से जोड़ के मालेगांव कॉरपोरेशन के साथ काम किया। मेरा क्वालिफिकेशन BSc किया था मैं, उसके बाद MBA किया हूँ HR में। अभी मैं फ़िलहाल MSW कर रहा हूँ और यशदा में मेरा 7 रोज़ का ट्रेनिंग हुआ था माइनॉरिटी वुमेन्स के मसाइल के ऊपर। इमरान राशिद बेहतरीन शायर भी है, कि शायर वो जो जादूगर है जो लिखकर कोई गज़ल कागज़ निचोड़ दे तो तरंगी का। इमरान राशिद। अभी तमाम साथियों ने जो अपनी क्वालिफिकेशंस बताई, मैं भी नहीं जानता था, सच बात तो ये है। इसलिए मैं ये शेयर कहना चाहूँगा कि हम तो मौजूद थे रातों में उजालों की तरह, लोग निकले ही नहीं ढूंढने वालों की तरह। मैंने BA किया नाइट कॉलेज से इंग्लिश में, उसके बाद पहले B.Ed किया, रत्नागिरी से B.Ed किया मैंने और इंग्लिश से जो है नाइट कॉलेज से BA किया। फिर इंग्लिश से MA किया MSD कॉलेज से। अभी इस साल उर्दू से MA करने वाला हूँ। इसी के साथ पुणे यूनिवर्सिटी से जो है मैं मास कॉम भी किया हूँ और हम भारत जो है यूट्यूब चैनल और पोर्टल जो है चला हुआ। हामिद रसाइद सर। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी जाहिद अमीन सरी से तदरीस से वाबस्ता हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन HSC D.Ed प्लस उसके अंदर मैंने फिजिकल में MPhD भी किया हूँ और रिसाइड टुडे में एज अ स्पोर्ट्स एंकर काम करता हूँ। समीर इंडियन इक्वालिटी।
कि रात भर आहनी सलाखों से जूझ कर अपने हिस्से की रोटी पैदा करना, यानी रात भर लूम चलाने के बाद साहब की खिदमत अंजाम देना, समीर इंडियन न्यूक्लियर। दोस्तों तालियां। सभी मेहमान और जो बैठे हुए साथी मेरे, उन सबको मेरा सलाम। दरअसल में मेरी भी कोई क्वालिफिकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, बस 12th पास हूँ और इस वक्त एसआई और जर्नलिज्म की तालीम हासिल कर रहा हूँ औरंगाबाद यूनिवर्सिटी से। और उसी के साथ साथ पहले पावर लूम चलाता था और उसी के साथ इंडियन इक्वालिटी यूट्यूब चैनल चला रहा था मैं, और उसके बाद अभी फ़िलहाल मानव समाचार में काम कर रहा हूँ मैं। बहुत शुक्रिया।